हम लोग एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पार्ट 2 पढ़ेंगे। चूँकि स्टोरी लंबा है इसलिए 2 पार्ट में बांटा गया है। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स। ही में ज्योतिषी के पास ज्योतिषी को मनुष्यों को कष्टों का विश्लेषण करना आता था। लोगों के कष्टों का विश्लेषण करना ज्योतिषी को आता था। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। विवाह, धन और मनुष्य के जीवन की बाधाएं, टेंगल्स, अवरोध। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस। लंबे अभ्यास ने उसके मस्तिष्क को तेज कर दिया था, उसके ज्ञान इंद्रियों को तेज कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट में जान जाता था क्या गलती है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन। वह एक प्रश्न का 3 पाई लेता था। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है शार्ट में कि हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज फॉर पर क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज फॉर क्वेश्चन। तो 3 पाई लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ। देखो कितना इंटेलिजेंट था। अपना मुंह कभी नहीं खोलता था, नहीं कभी नहीं बोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। जब तक सामने वाला ग्राहक 10 मिनट तक बोल न ले तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। यानी जब बोलेगा वो 10 मिनट खुद ही ये जान जाएगा कि क्या क्या समस्या है। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ। स्टफ मीन्स होता है मटेरियल, सामग्री। फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जिससे इसको दर्जनों उत्तर और सुझावों के लिए इसे पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी। When he told the person before him gazing at his palm, when he told the person before him gazing at his palm, जब उसके सामने बैठे व्यक्ति के हथेली को देखते हुए कहता था, जब वो कहता था इन मेनी वेज, किस अनेकों प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स। फुलेस्ट रिजल्ट, पूर्णतया परिणाम। अनेकों प्रकार से तुम्हारे प्रयासों का पूर्णतया परिणाम नहीं मिल रहे हैं। 9 ऑफ द 10 वर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। तो 10 में से 9 लोग उससे संतुष्ट होते थे। आर ही क्वेश्चन, या वह प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी योर डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू। क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है या तुम्हारी रिश्तेदारी की भी हो सकती है जिसका संबंध तुमसे अच्छा नहीं है, तुम्हारे प्रति उसकी निगाह ठीक नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या चरित्र का विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। कहता था कि तुम्हारे ज़्यादा कष्ट तुम्हारे स्वभाव से हैं। तुम्हारे कष्ट स्वभाव से नहीं होगा। जब हम जैसे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं और लेट से उठेंगे, असफल रहेंगे, तो हमारे इसी स्वभाव से ही बीमारी भी आएगी और परीक्षा में भी असफलता होगी। देखो कितना इंटेलिजेंट है। सामान्य चीज़ें कहता था वो, लेकिन लोग संतुष्ट होते थे। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही, सैटर्न मीन शनि, जब तुम्हारे उस पर शनि का प्रभाव है तो तुम कैसे ठीक रह सकते हो। यू हैव एन इम्पीटस नेचर, तुम्हें घबराहट होती है। घबराने लगे, इम्पीटस मीन्स होता है अधीरता या घबराहट होती है तुम्हें। एंड ए रफ एक्सटीरियर, बाहर से भी अच्छे नहीं हो, खराब हो। दिस इंटेयर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, या उसके ग्राहकों के हृदय में बहुत तुरंत प्रिय लगता था यह। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से जो सबसे कोमल है, लव्स टू थिंक है, सोचना पसंद करता है, दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि उसका बाहर से वह खराब है। द नट वेंडर blew out his flare and rose to go home. The nut vendor blew out, बुझा दिया, इस फ्लेयर, अपने रोशनी को, एंड रोज टू गो होम, घर जाने के लिए तैयार हो गया। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यह ज्योतिषी के लिए भी संकेत था, गठरी बांधने का संकेत था, क्योंकि ज्योतिषी उसी के लाइट से अपना काम चलाता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके से अपना काम चलाता, किसके रोशनी से, तो जिसके बगल में पहले स्टोरी में पढ़ चुके हैं, काम चलाता था बगल वाले मूंगफली बेचने वाले की रोशनी से। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि
वह सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, वह अंधेरे में रह जाएगा, एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल सॉफ्ट ग्रीन लाइट विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, क्योंकि वहाँ पर हल्का एक हरे रंग का प्रकाश था, थोड़ा प्रकाश था जो ज़मीन पर फैला था, जो ज़मीन को स्पर्श कर रहा था, वही बस प्रकाश था। ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स एंड पैराफेरनलिया एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, वह अपने कौड़ियों को, अन्य सामग्रियों को अपने बैग में डाल रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉट आउट, जबकि हरे प्रकाश भी बुझ गई। ही लुक्ड अप एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ऊपर देखा और अपने सामने खड़ा एक व्यक्ति देखा। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, यह क्लाइंट लिखा है, क्लाइंट है, ये सी है, वह कोई एक ग्राहक समझा। एंड सेड कहा, यू लुक सो केयरवर्न, तुम इतने परेशान दिखते हो, ट्रबलसम केयरवर्न मीन्स इट विल डू योर गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए मेरे बैठ जाओ और मुझसे बात करो, चैट विथ मी। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगोली, वैगोली मीन्स अस्पष्ट रूप से, ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना, दूसरा अस्पष्ट रूप से कुछ बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर अपनी बात पर दबाव बनाया। वेयर अपॉन, जबकि अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, और दूसरा जो था सामने जो ग्राहक था वह उसके नाक के नीचे अपना हथेली फैला दिया। सेइंग, कहते हुए, कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्टिंग हटाते हुए, टुवार्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, हरे रंग के प्रकाश के उसके हाथ को हटाते हुए कहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, ज्योतिषी चुनौती स्वीकार किया और उसके हाथ को, उसके हथेली को, पाम मीन्स हथेली, हाथ को लाइट की ओर, हरे रंग की लाइट की ओर हटाते हुए कहा, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा यही स्वभाव है। वो स्टॉप देते, सब बंद करो। एंड द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ, मुझे कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, ज्योतिषी कहा उससे कि हमारे मित्र के अभिमान को चोट लग गया, अभिमान को चोट लगना। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन का पर एक प्रश्न का 3 पाई लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट, जो तुम पाते हो, आट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, तुम पाओगे वह तुम्हारे धन के लिए वह अच्छा होना चाहिए, जितना धन दोगे उसके बदले वह अच्छा होना चाहिए। एट दिस द अदर वी ड्रीव हिज आर्म, इस पर दूसरे ने अपना बाँह खींच लिया। टूक आउट एन आना, और एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, उसके सामने रखते हुए, सेइंग, कहते हुए कहा, उसके पास एक आना रखकर कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछना। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं यह सिद्ध कर देता हूँ कि तुम मुझे ठग रहे हो, धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तुम इस आना को ब्याज सहित तुम अवश्य वापस करोगे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, यह एस्ट्रोलॉजर पूछ रहा है कि यदि मेरा उत्तर संतोषजनक रहा तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दोगे। नो, कौन कह रहा है, या ग्राहक कह रहा है, जो अदर है, स्ट्रेंजर। और विल यू गिव मी 8 आना, या क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड, यदि यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा, ठीक है, ऑल राइट, इफ़ यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हो तो ट्वाइस एज मच, क्या तुम मुझे दूना दोगे। उस अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, कुछ आगे बातचीत के बाद यह दोनों के बीच समझौता हो गया, स्वीकार कर लिया गया। पैक्ट मीन्स संधि या समझौता। द एस्ट्रोलॉजर
sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. Astrologer sent up a prayer. एस्ट्रोलॉजर कुछ वह बोला, वह ज्योतिषी आकाश की तरफ प्रार्थना की, यानी कुछ वह अपना मंत्र पढ़ा। एज द अदर लीट ए चिरट, जबकि दूसरे ने एक चुरुट सुलगा लिया। द एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। माचिस के प्रकाश में जोशी ने उसके चेहरे की एक झलक देख लिया। देयर वाज ए पाज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, जत्का ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेज एंड द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। देखिएगा, वो पहचान लिया है। कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए क्योंकि कुछ रुकावट थी। जातुका यानी घोड़ा गाड़ी, जिसको तांगा कहते हैं, के चालकों ने अपने घोड़ों को गालियाँ दी, शोर कस्में खिलाई एट देयर हॉर्सेज, और भीड़ की बकवास ने बाग के आधे से अंधेरे को छोड़ दिया। बेबल ऑफ द क्राउड, भीड़ के बकवास ने एजिटेटेड छोड़ दिया, द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, अंधेरे को छेड़ दिया। एजिटेट क्रोधित करना, एजिटेशन चीढ़ना, चीड़। द अदर सेट डाउन, दूसरा बैठ गया। सकिंग हिज चिरोट, दूसरा चिरोट पीते हुए बैठ गया। पफिंग, पफिंग हाँफते हुए। सेट देयर रदलेसली, फेंकता हुआ दूसरा बैठा था। ज्योतिष को बहुत बेचैनी महसूस हुई। जो एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिषी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। हियर टेक योर आना बैक, ये अपना आना ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चुनौतियाँ नहीं किया करता हूँ, मैं ऐसी चुनौतियों का आदती नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, वह गठरी बांधने की तैयारी किया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, में होता है कलाई, उसका कलाई पकड़ लिया। एंड सेट, कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम छुड़ा नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग, मैं जा रहा था तुम मुझे खींच लिए। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप, क्यों ये कर रहा था? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जान गया था कि यही गुरु नायक है। स्ट्रेंजर कहानी हम लोग पढ़े हैं। ग्रीप में सुधा कैच, उसके पकड़ से ज्योतिषी कांप गया। एंड हिज वॉइस सुक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमसे बात करूँगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरा उसके हाथ उसके चेहरे के सामने अपनी हथेली बढ़ा दी और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होता है। गो ऑन, जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, और ज्योतिषी अपने सूखे हुए होठ के साथ, सूखे हुए गले के साथ, होठ कह रहे हैं थ्रोट, गले के साथ आगे बढ़ गया, यानी कहने लगा, देयर इज ए वुमन, कोई एक महिला, एक औरत। स्टॉप, रुक जाओ। सेड द अदर, दूसरे का रुक जाओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं सब नहीं चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं वर्तमान अपने खोज में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगार्ड आर योर कॉइंग, डिसगॉर्ग। क्या कर रहा है? आंसर दिस एंड गो, ये उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज, वरना, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल, टिल मतलब तक, तुम डिस्गार्ड गाले और काइन, जब से तुम्हारा सारा सिक्का ले न लूँ तब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकॉन्सेशंस एंड रिप्लाइड, ज्योतिषी ने
कुछ मंत्र बड़बड़ाया, मटर्ड इफ यू इन कॉन्सेशन मीन्स मंत्र, एंड रिप्लाई उत्तर दी ऑल राइट, ठीक है, सब ठीक है, मैं बताऊंगा, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, कन्विंसिंग में समझ में, यदि मैं जो बताऊं तुम्हारे समझ में आए तो 1 रुपया दोगे, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और जो चाहो तुम कर सकते हो। अब ज्योतिष भी टाइट हो गया, ये जान गया कि इतने देर में मैं तो पहचान गया हूँ, अब ये पहचाना नहीं है मुझे। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मीन्स मोल भाव, बहुत ज़्यादा मोल भाव के बाद द अदर एग्रीड, दूसरा सहमत हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यानी कितने रुपए में सौदा दोनों के बीच हुआ, 1 रुपये में। द एस्ट्रोलॉजर सेड, जोशी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम मृत छोड़ दिए गए थे, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? टेल मी मोर, अरे अरे और आगे बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, तुम्हें एक बार चाकू से तुम पर हमला हो गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने कहा, चाकू से हमला हो गया था। गुड फेलो, बहुत अच्छी बात है। ही बेयर्ड ही चेस्ट टू सो द स्कार, मीन्स घाव होता है, बेयर में नंगा करना, अपना घाव दिखाने के लिए छाती खोला। व्हाट इल्स, और क्या? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाई इन द फील्ड, तब तुम्हें खेत के पास एक कुएं में फेंक दिया गया था। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मृत छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता। इफ सम पासस बाई हैड नॉट चांस टू पीप में झांकना इनटू द वेल, यदि बगल गुजरने वाला राहगीर यदि कुएं में नहीं झांका होता तो मैं मर गया होता। यह कौन कह रहा है? एक्सट्रीम दादर, यानी उस स्ट्रेंजर ने कहा। ओवरवेल्म्ड बाई इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म होता है उत्साह, उत्साहित होकर, उत्साह से अभिभूत होकर दूसरे ने कहा, ये बताओ ये कैसे भोजबारी कर दे रहा है, ये पहचान लिया कि वही है। When shall I get at him? he asked clenching his fist, अपना मुक्का बांधते हुए पटकते हुए कहा कि वह मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, जो उसने उत्तर दिया अगली दुनिया में। ही डाइड, मर गया, 4 months एगो, 4 महीना पहले, इन्हें फार ऑफ टाउन, यहाँ के दूर के शहर में 4 महीने पहले मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। द अदर ग्रोन्ड, गुराया, ऑन हियरिंग इट, यह सुनकर गुराया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर आगे कहा, गुरु नायक, अब देखो जब नाम कह रहा है तो इसको और आश्चर्य हो रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये तो ज्योतिषी मेरा नाम भी जानता है, गुरु नायक। यू नो माई नेम, द अदर से, दूसरे ने आश्चर्य व्यक्त किया। टेकन अबैक, टेकन स्तब्ध होकर दूसरे ने कहा, तुम मेरा नाम भी जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, जैसे मैं अन्य सभी चीज़ें जानता हूँ। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है उसे ध्यान से सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर की ओर 2 दिनों की यात्रा का है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली रेलगाड़ी पकड़ो, चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर इन टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से जाते हो कहीं दूर तो तुम्हारे जीवन में एक बार मैं और ख़तरा देख रहा हूँ। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड एश एंड हेल्ड इट टू हिम, वह एक भस्म की पुड़िया निकाला और उसे दे दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इस पर अपने माथे पर लगा लो और चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। कभी उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, सैकड़ों वर्ष तुम जियोगे। वाई शुड आई लिव होम अगेन,
मैं फिर घर क्यों छोड़ूं? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। रिफ्लेक्टिव मतलब मन में विचार करते हुए। दूसरे ने सोच समझ कर कहा कि मैं फिर घर क्यों छोड़ूं? आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम। मैं उसे बार बार इधर उधर जा रहा था उसे ढूंढने के लिए। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। यदि मिल जाता तो उसको मार डालने के लिए जाता था मैं। ही सुक हिज हेड रिग्रेटफुली। वह दुखित होकर अफसोस के साथ सिर हिलाया। ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड। मेरे हाथों से बच गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, एटलीस्ट कम से कम ही डाइड एज ए डिजर्व। वह जिस लायक है वैसा ही मरा। एस हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर। जोशी ने कहा ही वॉज कस्ट अंडर ए लॉरी। वह एक ट्रक के नीचे कुचल गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हेयर इट। दूसरे को यह सुनकर, ये बात सुनकर कि ट्रक के नीचे वो कुचल गया, दूसरा संतुष्ट हुआ। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। वह समय जब ज्योतिषी अपने वस्तुओं को उठाया और अपने बैग में डाला, वह स्थान एकदम सुनसान हो चुका था। द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन। हरे रंग की रोशनी भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। उस स्थान पर क्या छोड़ते हुए? अंधेरा और चुप्पी छोड़ते हुए हरे रंग की रोशनी भी चली गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। वह अजनबी भी चला गया था रात को। आफ्टर गिविंग स्टार्जर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। एक मुट्ठी भर सिक्का देने के बाद वह ज्योतिषी को छोड़कर वह स्ट्रेंजर अजनबी भी चला गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। यह लगभग मध्य रात्रि हुआ था कि वह यानी ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी पत्नी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और उससे कारण पूछी। जब लेट से जाएंगे आप तो पत्नियां तो दरोगा के रुआब में आ जाती है कि कहाँ थे, तो कारण पूछी। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर। उसके सामने सिक्का बढ़ाया, कहा काउंट देम, गिनो इन्हें। वन मैन गेव ऑल दैट। एक व्यक्ति ने सारा मुझे दिया है। देखो, जब पत्नी ये बता रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है R.K. नारायण ने कि जब पत्नियां गुस्से में तो पैसा दे दोगे तो वह थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो जाता है, तो ये पैसा दे रहा है सिक्का उसको। कह रहा गिनो इसे। 12.5 आना, सी सेड काउंटिंग। और गिनते हुए कही 12.5 आना है। सी वाज ओवरजॉयड, बहुत खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी। जैगरी में गुड़ होता है। एंड कोकोनट, तुम्हारा नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। है ना, बच्चा कई दिनों से मिठाई की मांग कर रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। उसके लिए कुछ बढ़िया मिठाई बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। उस स्वाइन में सुअर ने मुझे ठगा है। ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी सेज द एस्ट्रोलॉजर। जिसने कहा मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। सी लुक्ड अप एट हिम। वह उस पर देखी। यू लुक वरीड। तुम चिंतित दिखते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सीटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर। वो कहा कि कुछ नहीं, कि क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तो भोजन के बाद प्योल पर बैठकर जो ही टोल्ड हर, उसने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। क्या तुम जानती हो मेरा बहुत बड़ा बोझ एक आज चला गया। आई थॉट, मैंने सोचा था। आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड। मैं अपने हाथों से एक व्यक्ति का खून कर दिया हूँ। ऑल दिस ईयर्स, इन्हीं वर्षों में। दैट वाज द रीज़न, यही कारण था। वाई आई रन अवे फ्रॉम होम। मैं घर से बाहर भाग गया। सेटल्ड या बस गया। एंड मैरिड यू, तुमसे शादी कर लिया। ही इज अलाइव, वह जीवित है। सी गैस्ड, कह रहा है उसने गहरी सांस ली। यू ट्राई टू किल, तुमने जान से मारने की, गैस मिस होता है गहरा सांस लेना।
उसने गहरी सांस ली, तुमने मारने का प्रयास किया? आश्चर्य कर रही, गरी मर्डरर है यह। यस हाँ, इन आवर विलेज, हाँ हमने गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, मैं एक जब बेवकूफ़ नौजुवक था। वी ड्रैंक, हम दारू पीते थे। गैम्बल, जुआ खेलते थे। एंड क्वारल बैडली, हम लोग दारू पिए, जुआ खेले और बुरी तरीक़ा से झगड़ा किए। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसको क्यों सोचूं, क्यों सोचूं। टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है, उसने कहा। यानिंग, जम्हाई लेते हुए। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायल, और वह प्योल पर अपने आप को पसरते हुए, फैलाते हुए और जम्हाई लेते हुए कहा कि सोने का समय हो गया है, अब इसे मैं क्यों सोचूं। इस प्रकार यह स्टोरी आपको बताया गया।